जो लोग तुम्हारे आसपास है वो तुम्हें इफेक्ट कर रहे हैं, कॉन्शियस नहीं तो सबकॉन्शियस लेवल पे। वो तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी हैबिट, सब कुछ फॉर्म कर रहे हैं। एक बच्चा जो सीखता है वो अपनी सराउंडिंग्स को पिक करके सीखता है। तुम अभी भी बच्चे हो, डीप डाउन कहीं ना कहीं तुम अभी भी चीजें सीख रहे हो, तुम्हारा अभी भी विकास हो रहा है। और सेल्फ इंप्रूवमेंट जर्नी तो इसी बारे में है कि हमें कॉन्स्टेंटली ग्रो करना है, सीखते रहना है, रुकना नहीं है। तो ऐसे लोग जो नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं, जो एक रेट्रोग्रेसिव माइंडसेट रखते हैं, वो तुम्हारी जर्नी में एक बहुत बड़ा पत्थर बन के खड़े हो जाते हैं। ऐसे लोग जो सुसाइडल हैं, ऐसे लोग जो बोलते हैं मुझसे नहीं होगा, तुम्हें ऐसे लोगों से सबसे पहले दूर रहना है। क्योंकि ये कहीं ना कहीं तुम में भी वो टेंडेंसीज डाल देंगे। ऐसे लोगों को अगर तुम्हें क्योर देना है, तुम्हें उनकी हेल्प करनी है, उनकी हेल्प करो। तुम उनसे बोल के कि तुम अकेले में और समय बिताओ अपने साथ, तुम खुद को और अच्छे से जानो। तुम उनको गाइड कर सकते हो, तुम उनके हाथ पैर पकड़ के उनको स्पून फीड नहीं कर सकते हो। मैं तुम्हें स्पून फीड नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें बस एक चम्मच दिखा सकता हूँ। यू गेट दैट? तो नेगेटिव लोग जो होते हैं ना, वो तुम्हें भी नेगेटिव बना देते हैं। वो तुम्हें जल्दी गिव अप करने पे, जो तुम्हारी परसिवरेंस की एक एबिलिटी है, वो उसको नर्व कर देते हैं काफी हद तक। तुम परसिवरेंस नहीं दिखा पाते हो, तुम मेंटल स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाते हो जब तुम्हें दिखानी होती है नेगेटिव लोगों के अराउंड अगर तुम रहते हो तो। दूसरा है विक्टिम माइंडसेट वाले लोग, जो बोलते हैं कि मुझसे क्यों नहीं हुआ ये सब कुछ, तो बाहर बारिश हो गई, उसकी अम्मा मर गई। बट उसकी अम्मा और तेरे काम का क्या रिलेशन है भाई? क्या रिलेशन है उन दोनों का? वर्क हैज टू बी डन। तुझे कोई नहीं पूछेगा अगर तू अपना काम नहीं करेगा, अगर तू अपनी हैबिट्स को फॉलो नहीं करेगा। किसी को परवाह नहीं है तेरी, सिवाय तेरे। उस वेट लॉस के टाइम पे कोई नहीं होगा तेरे साथ खड़ा हुआ कोच करने के लिए, कर कर गंदा मत खा, ये मत कर। एक हद तक लोग बोल सकते हैं, ऑन अ सरफेस लोग बस बोलेंगे ये मत कर। कोई आके तेरे हाथ नहीं रोक लेगा, मोमोज मत खा, ये मत खा। तो विक्टिम माइंडसेट वाले लोगों से दूर रहना है, जो बोलते हैं कि ये हो गया क्योंकि वो हो गया। ऐसे लोगों के पास दिमाग में स्ट्रेंथ ही नहीं है, ऐसे लोगों का कुछ चरित्र है ही नहीं। ऐसे लोगों का कुछ ऐसा तुम कह सकते हो करेक्टर में स्ट्रेंथ कम है। मोटी मोटी ये बात है। क्योंकि ये लोग स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाते हैं, ये लोग जूझ नहीं पाते हैं उस चीज से। इनके पास हमेशा कोई ना कोई एक्सक्यूज रेडी होता है। ये नहीं हुआ क्योंकि बादल गरज गए। अगर तुम अपना 100% दे रहे हो तो फेल होना नामुमकिन है। मेरी वीडियोस फ्लॉप होती हैं, किसी में 0 व्यूज आते हैं, किसी में व्यूज आते ही नहीं है, बट आई कीप ऑन गोइंग। दैट्स द होल पॉइंट। मैं किसी दूसरी चीज को कर्ज नहीं करूंगा, मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। आई वुड कीप मूविंग फॉरवर्ड, चाहे रिजल्ट आए ना आए, आई डोंट केयर अबाउट दैट। मुझे बस ट्राई करने से मतलब है। मे बी सक्सेस आए, मे बी ना आए, बट मैं एक्सक्यूजेस नहीं दूंगा। तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहना है जो एक्सक्यूजेस देते हैं, जो विक्टिम कार्ड हमेशा प्ले करते रहते हैं, जो कमजोर होते हैं। देखो, एक ऑथर था, उसने काइंड ऑफ ऐसे रिप्रेजेंट किया था दो एनिमल्स को। एक जानवर जो एक बड़ा जानवर है, वो छोटे जानवर को खाता है, क्योंकि बड़ा जानवर ताकतवर है और छोटा जानवर कमजोर है। तो छोटे जानवर बनोगे, हमेशा खाए जाओगे। विक्टिम माइंडसेट किसी के भी समझ में नहीं आता। तुम बातें 10 बना लो, बट तुम खाए जाओगे। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट ऑल? अगर तुम्हें खाए जाना है तो पुट अप अ फाइट, एटलीस्ट डोंट डाई लाइक दिस। ठीक है? पर्पसलेस लोगों से भी दूर रहना है, जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, जो नल्ले हैं। और अगर तुम उनके आगे बोलते भी हो कि मैं ये कर रहा हूं, मैं एस्पिरेशनल हूं, मैं यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूं, तो वो प्रोबेबली बोलेंगे कि यार कुछ नहीं तो 30-20 हज़ार की नौकरी कर ले, ये क्या कर रहा है, तू बस अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। ऐसे लोगों के पास खुद का पर्पस नहीं होता, खुद तो कुछ ड्राइव नहीं होती। ऐसे लोग खुद तो 10-20 हज़ार की नौकरी में मर जाते हैं, किसी चीज के लिए पैशनेट होते ही नहीं है। मैं पैशनेट हूँ वीडियोस बनाने के लिए, तुम्हें अच्छा कंटेंट देने के लिए, तुम्हारी ग्रोथ के लिए। ऐसे लोग किसी चीज के लिए पैशनेट है ही नहीं, इसलिए वो ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, वो दुनिया को अपने गिफ्ट्स पूरे तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे लोग जिनके पास पर्पस नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है जिंदगी में, उनसे भी दूर रहो। क्योंकि नल्ले बेरोजगार रहेंगे, इनके पास कोई काम धंधा होगा नहीं, ये भी तुम्हें अपनी तरह बना देंगे। मोटी मोटी ये बात है। और एनर्जी ड्रेनर्स, ठीक है, एनर्जी ड्रेनर्स आर द पीपल जो तुम्हारी एनर्जी ले लेते हैं। ऐसे लोग जो तुम्हें अच्छे से काम नहीं करने देते, कुछ ना कुछ ड्रामा क्रिएट करते रहते हैं, भाई लड़ाई हो गई, ये हो गया, वो हो गया। ऐसे लोगों से भी दूर रहना है। ऐसे लोग जो तुम्हें बोलते हैं कि जो तुम कर रहे हो वो कभी नहीं हो पाएगा, नामुमकिन है, ऐसे लोगों से भी दूर रहना है। तो एनर्जी ड्रेनर्स ये दो टाइप के लोग हैं।
रिवर्सल इसमें आ गया तुम्हारे मेंटर्स। ठीक है, जो लोग तुम्हें मेंटरशिप दे रहे हैं, जो लोग तुम्हें बता रहे हैं, एक्चुअली गाइड कर रहे हैं, ऐसे लोगों की बात को सुनो। जो लोग कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, ऐसे लोगों की बात को सुनो। जो लोग डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि तुझसे हो ही नहीं पाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसे लोगों से दूर रहो। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म ये है कि अगर ये गंदा है तो ये क्यों गंदा है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ एग्जैक्टली। ये भद्दा दिखता है तो क्यों दिखता है, ये इसमें इंप्रूवमेंट होगा, ये होगा, वो होगा। जिसको परवाह ही नहीं है, जिसको अपना प्रोडक्ट सुपीरियर दिखाना है, ये इससे बढ़िया है, ये गंदा है करके, वो तो बोलेगा ही कि ये गंदा है। दीज पीपल आर नार्सिसिस्ट डीप डाउन। जो लोग तुम्हें बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, दैट्स रिडिकुलस। तुम्हारे सपने मैटर नहीं करते हैं उन लोगों के लिए। और कहीं ना कहीं ये लोग भी खुद तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तुमसे बोलते रह जाएंगे कि ये हो गया, वो हो गया करके। ये भी बाद में फिर विक्टिम माइंडसेट में ही आ जाएंगे। तो फेक सपोर्टर्स से भी तुम्हें दूर रहना है। जो लोग आगे तो बोलते हैं कि भाई भाई, ऐसे लोगों को सबसे पहले काटो। ठीक है, ये बिच्छू लोग, इनको काटो, जैसे भी काट सकते हो, बहाने बनाओ, बीटी दो, काटो ऐसे लोगों को। भाई भाई बोलेंगे, पीछे तुम्हें बैक बिच करेंगे। ठीक है, जो लोग लड़कियों के सामने कूल बनने के लिए तुम्हें नीचा दिखाते हैं, जो लोग महफिल में तुम्हारी बेइज्जती मारते हैं कूल दिखाने के लिए, वही यहाँ पे यही अंतर आ जाता है। तुम्हें समझना होगा और ये एक्सपीरियंस के साथ समझोगे। कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म तुम समझ गए हो मोटा मोटा, आई बिलीव। मैं तुम्हें बता रहा हूँ एग्जैक्टली कि ऐसे होगा, तुम्हें ऐसे इंप्रूवमेंट करनी होगी। मैं तुम्हें मेंटरशिप दे रहा हूँ प्रॉपर, तब तो चलता है। मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ प्रॉपर, तब भी चलता है। बट जो लोग बोलते हैं कि यार मुझसे खुद नहीं हो पा रहा, तुझसे भी नहीं होगा, गंदी गंदी गालियां देते हैं पॉइंटलेस, उससे ऐसे लोगों का कोई पॉइंट नहीं होता। तुम इनसे बोलोगे पॉइंट, तेरी माँ डैश डैश डैश, बात खत्म। ये है इनका सेंट्रल पॉइंट, तुम्हें नीचा दिखाना। सो किक देम आउट ऑफ योर लाइफ। तुम्हारी एनर्जी बहुत प्रेशियस है, तुम्हारी एनर्जी बहुत ब्यूटीफुल है अपने आप में। तुम उसको खुद के ऊपर लगाओ, खुद को ग्रो करो। ठीक है, ऐसे नहीं चलेगी लाइफ। तुम लोगों को टाइम दो, बट ऐसे लोगों को टाइम दो जो वो डिजर्व करते हैं। भले ही अकेले रह लो, अकेले रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है ऐसे लोगों में जो फेक सपोर्टर्स हैं, जो विक्टिम माइंडसेट दिखाते हैं, जिनका पर्पस नहीं है, खुद कुछ काम धंधा है नहीं, दूसरे को फालतू बोलना है। ऐसे लोगों से दूर रहो। ऐसे लोगों की बातों को माइंड मत करो। अपनी पीस को बचाने के लिए लोगों को काटना पड़े तो काटो, कोई दिक्कत नहीं है। लिटरल सेंस में मैं काटने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। कट देम आउट का मतलब है कि उनसे नाता तोड़ दो। ठीक है, मोटी मोटी ये बात है, तुम्हें लोगों को छोड़ना है धीरे धीरे, और एक ऐसे सर्कल की तरफ जाना है जहाँ पे हायर स्टैंडिंग वाले लोग होंगे, और अपने आसपास के लोगों को भी ग्रो करने में हेल्प करनी है तुम्हें वो माइंडसेट डेवलप करना है। तो योर एनर्जी इज रियली प्रेशियस। मैं भी तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करूंगा। मैं उस एनर्जी को और निखारने में हेल्प करूंगा। और मोटा मोटा मैं तुम्हें अपनी जर्नी का बताऊं तो मेरा वेट लॉस हो रहा है। ठीक है, ये अपडेट है। मैं चीज़ें बढ़िया से कर रहा हूँ। और लोग बोलेंगे आई एम जगलिंग फ्रॉक्स, एमएमए की भी तैयारी चल रही है, एसएससी की भी तैयारी चल रही है, पापा का बिजनेस भी है, बट आई कैन डू दिस ऑल। मेरे अकॉर्डिंग मैं सारी की सारी चीज़ों में अपना परफेक्शन ला सकता हूँ। मेरे अकॉर्डिंग मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो आई वुड डू दोज थिंग्स। मैं एक्सक्यूजेस नहीं बनाऊंगा। दैट वुड बी इट फॉर टुडे।